बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, today we are going to learn about the sound, that how does human ear receive sound. For this purpose you have to open your books at page 118. So open your books at page 118. Before reading, let's have a look on the key terms of our today's lesson. Ear canal, eardrum, tiny bones, hammer, anvil, stirrup, cochlea, snail shape, auditory nerve. These are the terms which are the part of our lesson today. Okay, now open your books at page 118. Students, here is a topic we are going to start. How does human ear receive sound? The outer part, which is called as pinna of the human ear, directs sounds into the ear canal. Inside the ear canal, the sound waves hit the eardrum. अच्छा जी, यहाँ तक जो बात हमने अभी की है वो ये है कि जो सबसे आउटर पार्ट है, दिस पार्ट विच इज विजिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी वन, ये जो पार्ट होता है बाहर का जो हमें कान नजर आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं पिना। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये साउंड को डायरेक्ट करता है, रास्ता देता है, रास्ता दिखाता है, ट्रेवल करवाता है आगे की तरफ। कहां पर? इनटू द एयर कैनाल। एंड दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है एयर कैनाल। आप इस पिक को साथ साथ डायग्राम से गो थ्रू हम करते जाएंगे। एयर कैनाल यानी साउंड वेव्स जो हैं वो यहां से पिना से एंटर होती हैं और फिर एयर कैनाल में दाखिल हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? द साउंड वेव्स हिट द एयर ड्रम। एयर ड्रम है ये एयर कैनाल के एंड पे, यहां पर एक एयर ड्रम है जो कि क्या करता है, उसको हिट करती हैं साउंड वेव्स। द साउंड वेव्स मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। अच्छा, अब इससे होता क्या है कि यहाँ पे जो एयर ड्रम है ये बेसिकली ये क्या है, ये वाइब्रेट होता है उससे। जब वेव, साउंड वेव जो है इससे टकराती हैं तो ये वाइब्रेट करता है एयर ड्रम जो है। द एयर ड्रम काजेज 3 टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर टू वाइब्रेट। अब एयर ड्रम जो है इसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन्स ऑफ मिडल ईयर हैं, यहां पर ये 3 नाम होते हैं उनके, हैमर, स्टिरअप एंड एनविल। ये जो 3 बोन्स होती हैं ये मिडल ईयर बोन कहलाती हैं। एयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से ये तीनों बोन्स भी क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। बिकॉज ऑफ देयर शेप्स, अब इनकी शेप्स के एतबार से इनको नाम दिए गए हैं जो मैं पहले भी नाम ले लिए हैं। हैमर, द स्टिरअप एंड द एनविल, 3 नेम्स हैं, 3 नाम इनको दिए गए हैं। ठीक है जी। देन द वाइब्रेशंस मूव इनटू द कोक्लिया, और फिर वाइब्रेशंस यहां से इस पोर्शन में कोक्लिया में क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। क्लियर जी? जो कि इनर ईयर में है। बेसिकली हम अगर पूरे स्ट्रक्चर को, ह्यूमन ईयर के पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम इसके पोर्शंस बनाएं तो 3 पोर्शंस मेजर बनते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर या इनर ईयर जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, द कोक्लिया इज अ स्नेल शेप। ये देख रहे हैं आप शेप, इस शेप को आप देख रहे हैं, स्नेल शेप कहते हैं। स्नेल शेप से क्या मुराद है? आप अगर देखें, जरा गौर करें तो साहले समंदर पे ना हमें, तो वहां हमें इस शेप के जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नजर आता है, जिसको हम उर्दू में आई थिंक सो घूंगा भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इस शेप का, तो इसलिए इसको कहा गया कि स्नेल शेप्ड ऑर्गन विच इज फिल्ड विद अ लिक्विड। अब इसमें क्या है? इसमें एक लिक्विड होता है। व्हेन द लिक्विड इन द कोक्लिया स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, अब इसमें जब वो लिक्विड वाइब्रेट करता है ना तो फिर क्या होता है? टाइनी हेयर्स इन द कोक्लिया मूव। तो कोक्लिया के अंदर
छोटे छोटे बाल होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं, वो मूव करते हैं। दे कन्वर्ट द वाइब्रेशंस इनटू सिग्नल्स। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, वो जो बाल हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज को, वाइब्रेशंस को। ये जो वाइब्रेशन चली आ रही है शुरू से ही साउंड वेव्स की वजह से, तो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल्स में। दी सिग्नल्स ऑफ साउंड, अब ये सिग्नल जो है वो साउंड के सिग्नल बन जाते हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल जो है ये ट्रेवल करते हैं अलोंग द ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व है, ठीक है जी। अब ऑडिटरी नर्व का काम ये होता है कि ये क्या करती हैं, ये ट्रांसफर करती हैं उन सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ। तो इस अंदाज में साउंड जो है, ह्यूमन ईयर जो है वो साउंड को क्या करता है, रिसीव करता है। यानी अगर हम इसको समराइज करें, दोबारा एक दफा हम इसको देखें, तो सबसे पहले पिना क्या करता है, पिना डायरेक्ट द साउंड वेव्स, साउंड को क्या करता है एयर कैनाल की तरफ। यहाँ एयर कैनाल में साउंड वेव्स आ जाती है, साउंड आ जाती है, और एयर कैनाल से उसके बाद क्या होता है, एयर ड्रम जो है उसको वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स क्या करती हैं, हिट करती हैं। इसको जब हिट करती हैं तो एयर ड्रम वाइब्रेट्स। अब ये वाइब्रेट करता है तो मिडल ईयर की जो 3 बोन्स हैं जिनके नाम हैमर, स्टिरप और एनविल है, ये तीनों जो है ये भी वाइब्रेट करती हैं। अच्छा, इनकी वाइब्रेशन जो है वो आगे मूव करती है तो कोक्लिया में पहुंच जाती है। ठीक है जी, कोक्लिया जो है ये स्नेल शेप एक ऑर्गन है, इसमें लिक्विड होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि लिक्विड जो होता है कोक्लिया में वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसमें टाइनी हेयर्स जो हैं कोक्लिया में वो मूव करते हैं जब लिक्विड क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अच्छा, जब कोक्लिया के टाइनी हेयर्स जो हैं वो मूव करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज को, उन वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में, सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये सिग्नल जो हैं ये ट्रेवल करते हैं फिर यहां से ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ठीक है जी, अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन तक वो साउंड जो है वो पहुंचती है, वो मैसेज पहुंच जाता है कि क्या साउंड आई है और क्या हमें उस साउंड में बात पता चल रही है, क्या कहा गया है। ओके जी, तो ये एक हमारा पूरा पैटर्न था जिसके तहत हमें पता ये चला कि कैसे, हाउ डज ह्यूमन ईयर रिसीव साउंड, ह्यूमन ईयर जो है वो रिसीव कैसे साउंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर वर्कबुक्स। ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 57. Okay ji, this one is page 57 of your workbooks. Label the diagram. This diagram is already labeled by me and you just have to note that and match this with the diagram in the book. आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है इसी तरह से, और इसको मैच करना है और देखना है कि क्या ये सारा ठीक है, और इसको रिवाइज भी करना है आपने, और इसको गो थ्रू भी कर लेना है अच्छी तरह से। ये लेबल करना आपको खुद से भी आनी चाहिए, क्लियर। आपने खुद से भी इसको, बल्कि एक दफा आपने यूं करना है कि इसको पेंसिल के साथ नोट कर लेना है, बल्कि यहाँ पे नोट कर लें, अपने ज़हन में बिठा लें, उसके बाद खुद से जुबानी करने, पहले पेंसिल के साथ जुबानी करें, अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर उसको पेन के साथ जब ठीक कर ले, ठीक करते वक्त पेन के साथ फिर आप इसको नीट कर लीजिएगा। ओके जी, इससे नीचे हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑन द सेम पेज, डज साउंड मूव फास्टर थ्रू द एयर कैनाल और थ्रू द टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है कि साउंड जो है कहाँ फास्टर मूव करती है, एयर कैनाल में या टाइनी बोन्स में। तो the answer is in front of you. Sound moves faster through the tiny bones in the middle ear because bones are solid. क्योंकि bones जो हैं वो solid होते हैं और solids में sound faster move करती है as compared to other mediums. ओके जी, तो ये पेज आपने कंप्लीट कर लेना है। एंड नाउ टॉक अबाउट द डायरीज। डायरी ऑफ टुडे, आज की डायरी क्या है, डायरी है लर्न एंड कंप्लीट पेज 57 ऑफ वर्कबुक। लर्न एंड कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स कि आपने रिटर्न में उसको कंप्लीट कर लेना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।